नाउ वी हैव दिस, बेस्ड ऑन दैट वी हैव दिस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हेडिंग क्या है? न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में तो आपको बेसिक आइडिया होगा क्या कि ये होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। ये आपको ना पता हो ऐसा संभव नहीं है। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, राइट। बात हमें यहाँ पे करनी है न्यूक्लियर डेंसिटी की। तो एक न्यूक्लियस कंसीडर किया जाएगा। ये मैंने न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया। इसमें बहुत सारे प्रोटॉन भी होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन भी होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की जो संख्या होगी, मान लो 3 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं तो 5 हो जाएगा। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये मैंने आपको कहा क्या होता है, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा यहाँ पे कंसर्न है कि मास निकाला जाए इस न्यूक्लियस का और वॉल्यूम निकाला जाए इस न्यूक्लियस का, और फिर दोनों को डिवाइड करके डेंसिटी निकाला जाए। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें पता चल गए कि ये ए के बराबर होगा। ए की वैल्यू प्रश्न में या तो दिया रहेगा, नहीं तो डायग्राम बना हुआ रहेगा, तो आप वहाँ से देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। फिर सबको आप जोड़ देना तो टोटल नंबर ऑफ यू कैन से पार्टिकल यानी कि ए निकल आएगा, ठीक है। ये टोटल मास नहीं है न्यूक्लियस का, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल का मास ऑफ ईच पार्टिकल अगर हम एन एक्स मान के चलें या एम मान के चलें तो ये आ जाएगा टोटल मास। एक पार्टिकल का जो मास है वो ले लो और मल्टीप्लाइड बाई जितने पार्टिकल हैं वो ले लो, ये हो गया टोटल मास। यू कैन से इस हेडिंग का न्यूमरेटर आपने निकाल लिया। नाउ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम को निकालने के लिए कोई यहाँ रीजनिंग नहीं है, एक प्रकार का लॉ यू कैन से है। वो क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो रेडियस होता है, न्यूक्लियस हियर इज द इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, उसका जो रेडियस होता है वो आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। मतलब आर नॉट यहाँ पर ये कांस्टेंट है। बाकी अगर आप ए की वैल्यू को डबल करोगे तो आर बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने बढ़ाए। तो ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको एक जगह पे पैक करने हैं तो जो स्फीयर बनेगा वो तो बड़ा बनेगा, लेकिन कितना बड़ा बनेगा, रेडियस उसकी कितनी ज़्यादा होगी, वो इस एक्सप्रेशन से निकाला जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल टू ए नहीं कहा गया है। अगर ये कहा गया होता तो फिर ऐसा था कि अगर आप ए को डबल करोगे तो आर डबल होगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 होता है। मतलब थोड़ा आप अगर रीजनिंग अप्लाई करो तो समझ जाओगे। ए को 8 गुना करोगे, ए को जो 8 गुना करोगे तो 8 की पावर 1/3 रेडियस आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ये आसानी से समझ में आने वाली बात है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि जो अगर आप ए को 8 गुना करोगे तो रेडियस भी 8 गुना होगा। रेडियस 8 गुना नहीं होगा, रेडियस आपका 2 गुना ही होगा ना। इसके बाद में रेडियस अगर हम निकाल लेंगे तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? यू नो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आप क्या करें, आर की वैल्यू ये वाली रख दें, तो आर नॉट ए की पावर 1/3 और इस पावर पूरा 3 कर दे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट की पावर 3 एंड ए की पावर यू कैन से 3। क्लियर है? सॉरी 3 की पावर 1/3, तो ये 1 हो जाएगा। ये आ गया वॉल्यूम। इस पूरी फिगर को आप एनालाइज करो, ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई आर नॉट, ये तो कांस्टेंट है। तो इस पूरे को आप एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, सपोज वी नॉट। तो वॉल्यूम आ गया वी नॉट ए, ठीक है। रेडियस आपका था ये आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो मेन हमें निकालना था, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या था? मास बाय वॉल्यूम। मास आपने निकाला, ये यहाँ पे रखने जा रहे हैं एम ए, और वॉल्यूम क्या आपने निकाला था? वी नॉट ए। नोटिस करिए इस ए कैंसिल हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी इस हेडिंग की कि डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट होता है, एम बाई वी नॉट, ए कैंसिल हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 यू कैन से। मतलब चाहे आप छोटा न्यूक्लियस लो और चाहे आप बड़ा न्यूक्लियस लो, मतलब कहानी जस्ट लाइक वाटर है। वाटर समझते हो ना? जैसे आप एक गिलास पानी ले लो और चाहे एक कटोरी पानी ले लो और चाहे एक बड़े भगोने में पानी ले लो
और चाहे पूरे तालाब का पानी लो, आप बड़े कंटेनर में पानी लोगे तो मास बढ़ जाएगा और अकॉर्डिंगली वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो मास है न्यूक्लियस का वो आपका जो होगा वो बढ़ जाएगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। अगर आपने कोई दूसरा न्यूक्लियस लिया जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, जिसका मास नंबर ज़्यादा है, तो मास नंबर ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का मास भी ज़्यादा होगा और उसी अनुपात में, उसी रेशियो में उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी जो होगा वो आपका यहाँ पर ए पे डिपेंड नहीं करेगा। रीज़न बीइंग ए से ए कैंसिल हो जा रहा है। बाकी वॉल्यूम अगर कभी ना पूछ के रेडियस पूछ रहा है तो वो भी मैंने बता दिया, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 होगा। ये हेडिंग पूरी तरह से कवर हो गई है। इस पर छोटी सी हेडिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको फटाफट कर लेते हैं। ये पहला है, एक ये न्यूक्लियस है और एक ये न्यूक्लियस है और इनकी रेडियस कंपेयर करनी है। तो रेडियस के बारे में आपने जो अभी लॉ दिया दैट वाज आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो पहले वाले केस में ए की वैल्यू 27 है और दूसरे वाले केस में 1 to 5 है। तो पहले केस में R1/R2 विल बी इक्वल टू A1 की पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाई A2 की पावर 1/3। तो R डिवाइडेड बाई R2, R1 की जगह मैंने R रख दिया है और R2 निकाले जा रहे हैं, A की जगह 27 रखेंगे और इसके बाद में A2 आपका ये 1 to 5 रख दिया जाएगा और इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो और इसकी पावर 1/3 करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल होकर 3 ही आ जाएगा। एंड इसी प्रकार इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हो और 3 से ये 3 कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा। तो R/R2 यहाँ पे 3/5 आ गया है, तो R2 जो होगा ये आपका 5R/3 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो देखना है वो ये कि न्यूक्लियर डेंसिटी अगर पूछ लिया है तो ज़्यादा समय न खराब करिए, सीधा आप 1:1 पे आ जाइए। मतलब छोटा न्यूक्लियस हो या बड़ा, न्यूक्लियर डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा तो उसके मास पे आएगा, उसके वॉल्यूम पे आएगा। डेंसिटी जो रेशियो जो होगा वो इस ए पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे 64 मास नंबर वाला न्यूक्लियाई हो और चाहे 125 का। ये जो मास नंबर है, ड्यू टू दैट मास एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विल चेंज बट डेंसिटी विल नॉट, सो रेशियो विल बी 1। नाउ इसमें देख लीजिए दूसरा जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं कि फिर से न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताओ। न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो छोटे बड़े सारे ही न्यूक्लियस के लिए बराबर होती है, 1:1 आ जाएगा। 12वें नंबर पे ये कह रहे हैं कि मास नंबर ए पर मास डेंसिटी या न्यूक्लियर डेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, कैसे करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कवर हो गए हैं न्यूक्लियर डेंसिटी पे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए थे। बाकी थ्योरी में अगर कहें तो सारा कुछ हो गया है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।